मन से गुरु के होके तो देखो, गुरु के लिए पल के भिगो के तो देखो। महत्व तुमने गुरु का आका नहीं होगा, कहीं भी जाओ बाल बाका नहीं होगा। महासाध्वी सत्य साधना जी महाराज के 50वें दीक्षा दिवस पर भाईंदर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। स्थानीय सुथारवाड़ी में मेवाड़ संघ भाईंदर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सुनील गणेश मेहता परिवार ने भोजन व्यवस्था का लाभ लिया था। इस कार्यक्रम पर देखिए राम दुबे की एक खास रिपोर्ट। इस मौके पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं प्रवासी खबर की इस खास रिपोर्ट में। परम श्रद्धेय परम उपकारी मम जीवन निवृत्ति पूज्य गुरुनी मैया के चरणों में कोटि वंदन। आज का दिन परम ही आनंदकारी कल्याणकारी है। आज ऐसे परम पूज्य सत्य साधना जी महाराज साहब का 50वां दीक्षा दिवस, स्वर्णिम दीक्षा दिवस भाईंदर शहर में मनाया जा रहा है। वह बड़ा ही उल्लासकारी है। जिनके बारे में, तारीफ के बारे में क्या कहे कि जिनके हर एक गुण बड़े ही बेमिसाल है। जिनका जीवन साध्वी सत्य साधना, 3 अक्षर यानी 3 शब्द, 3 ट्रिपल एस आते हैं, जिसमें पहला एस है स्माइली फेस, जो जिनके चेहरे पर हमेशा स्माइल बनी रहती है। दूसरा है स्पीच पावर, यानी उनका स्पीच पावर इतना है जो डायरेक्ट दिल से निकलते हुए प्रवचन डायरेक्ट दिल में उतर जाते हैं। और तीसरा एस होता है स्वीट नेचर, कि उनका नेचर बड़ा ही स्वीट है और गुरु के चरणों में जो भी आता है वह समर्पित हो जाता है और उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। मन से गुरु के होके तो देखो, गुरु के लिए पल के भिगो के तो देखो। महत्व तुमने गुरु का आका नहीं होगा, कहीं भी जाओ बाल बाका नहीं होगा। हम शासन देव से यही प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हो, सतायु हो और आपके नाम की वैजयंती माला दिग दिगंतर तक फैलती रहे। इसी भावनाओं के साथ बोलिए पूज्य गुरुनी मैया सत्य साधना जी महाराज साहब की जय। आज का जो ये प्रोग्राम हुआ वो भाईंदर संघ के लिए ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा है। महासती महासाध्वी संतारा साधिका पूज्य गुरुवर्य सत्य साधना जी महाराज साहब के 50वें दीक्षा दिवस पर भाईंदर संघ ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया और गौतम प्रसाद जी का लाभ हमारे परिवार को, मेहता परिवार को दिया। उसके लिए संघ का हम आभार मानते हैं और पूज्य गुरुवर्या को से प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी उम्र भी गुरुवर्या को लग जाए और वो शतायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जिन शासन की सेवा करती रहे। भाई दुग्गड़ के नाम से भाईंदर श्री संघ का महामंत्री हूँ और मुझे 3 साल से ये महामंत्री का पद मिला हुआ है। उसके पहले मैं इसी संघ से कोषाध्यक्ष का काम करता था और मुझे ये महामंत्री बनने पर बहुत ही अच्छा सुख अनुभव हो रहा है। और मेरे कार्यकाल के अंदर जो ये ऐतिहासिक प्रोग्राम महासाध्वी जी सत्य साधना जी महाराज साहब का 50वीं दीक्षा स्वर्ण जयंती मनाने का एक सुनहरा अवसर श्री संघ को मिला। इस सुनहरे अवसर के अंदर बाहर से, महाराष्ट्र से, पुणे, नासिक, भुसावल, अमलनेर, लोनावर से बहुत से गांवों से, बहुत से शहरों से मेहमान पधारे हैं और हमको ये सेवा करने का सुनहरा मौका भी मिला। और राजस्थान से भीलवाड़ा श्री संघ से भी पूरा संघ पधारा और उन संघ की सेवा करने का भाईंदर श्री संघ को एक सुनहरा मौका मिला। इसी के साथ में आज की जो गौतम प्रसादी हमारे श्रीमान मेहता परिवार की तरफ से रखी गई, जो भी करीबन 1500 से 2000 मेंबर तक इस भोजन का आनंद ले रहे हैं। और मुझे आशा है कि ये ऐसा प्रोग्राम 35 उपसंघों के अंदर पहली बार होने जा रहा है। और मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी ये हो रही है, महासाध्वी जी का जो हमें 50वां दीक्षा जयंती महोत्सव मनाने का जो अवसर मिला, मुझे मेरे लाइफ में ये पहला मौका मिला है जो मैं इस कार्यक्रम के अंदर कुछ काम कर सकूं। और उससे भी ज़्यादा अच्छी खुशी ये कि हमारे नवयुग मंडल ने जो एक नया भाईंदर श्री संघ के लिए उपासक की जरूरत है, अचानक की जरूरत है, उन नवयुग मंडल ने ये पूरा बीड़ा उठाया कि हम 18 महीने के अंदर भाईंदर श्री संघ को एक अचानक की जगह दिला के रहेंगे, जो करीबन 20,000 स्क्वायर फुट होगी। और ये हमारे सभी संघ
सभी भाईंदर संघ वालों की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। और ये जो कार्य कर रहे हैं हमारे राकेश जी पामेजा, उनकी पूरी कार्यकारिणी को मैं भाईंदर श्री संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज वो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे हैं और हमें एक सेवा का मौका दिया है। जैसे कि आपने पूछा है कि युवा जिस तरह से जुड़ रहे हैं समाज से या दूर हो रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर संघ समाज में इस तरह से महासती जी महाराज साहब का चतुर्मास और दीक्षा जयंती ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहेंगे तो अधिक से अधिक युवाओं को इसमें रुचि रहेगी कार्यक्रम में भाग लेने की। जैसे आज हम देख रहे हैं भाईंदर संघ में 5 महीने का चतुर्मास और उसके साथ चतुर्मास पूर्ण होते होते एक ऐतिहासिक दीक्षा जयंती जो भाईंदर को लाभ मिला है वो अपने आप में एक इतिहास है। और ये जो आज का दिन है वो स्वर्ण इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस तरह से आज का जो प्रोग्राम हुआ है। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस आयोजन के जो गौतम प्रसाद जी और नवकार सिंह का जो लाभ हमें हमारे मेहता परिवार को हमें मिला है, उसके लिए मैं सबसे पहले महासती जी महाराज साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा और उसके पश्चात पूरे संघ का जिन्होंने हमें ये लाभ मिला है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह से आप महासती जी महाराज साहब ने, जैसे हम बोलते हैं कि बहुत लोग अपना 50वां बर्थडे मनाते हैं, अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, लेकिन एक दीक्षा जयंती मनाना 50 साल की, वो मतलब आप जिस तरह से महासती जी महाराज साहब ने इस मेवाड़ को सींचा है चतुर्मास से, उनके प्रवचन से, उनकी वाणी से, ये बताता है कि धर्म की कितनी लहर है मेवाड़ में। और उन्हीं के और उन जैसे बहुत सारे महाराज साहब के प्रेरणा से संघ समाज में आज धर्म की लहर चल रही है। इसके लिए मैं उनका पूरे संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जी देखिए, आज हम सारे एकत्रित ज़रूर हुए हैं, बट जब ऐसे समारोह का आयोजन होता है, इन आयोजनों में हम अनेकों जीवन का परिचय करते हैं और इन परिचयों से हम बोध लेते हैं। और इसी बोध से हमने देखना है स्त्री के जीवन में अनेक पड़ाव आते हैं। पहले तो वो किसी की बेटी होती है, फिर पिता की बेटी कहलाई जाती है, उसके बाद में पति की होती है, फिर बेटों की होती है और साथ में परिवार की होती है। ये सारे जो कार्य निभाती है ये भारत की स्त्री ही निभा पाती है। पाश्चात्य संस्कृति में ये सारे रिश्ते ना मिलते हैं, ना उसको कहीं जाने का मौका मिलता है। और जब हम भारत की संस्कृति में इन सारे रूपों को इन सभी जगह पर ढलते हैं तो हर बार हमारी जिम्मेदारी कुछ अलग होती है। और यही सीख हमें ऐसे कार्यक्रमों से और हमारे जो भी उज्जवल जीवन है उनसे हमें लेना है और हमें आगे बढ़ना है। तो बहनें ही नहीं, भाई भी इसका बोध ले, क्योंकि इन सारे जगह पर बहनों को अगर साथ किसी को देनी है तो उन पुरुषों को देनी है, उन भाइयों को देनी है। तो दोनों जब एक साथ में एक रूप में चलते हैं तभी जाकर जीवन की गाड़ी आगे चलती है। और इसीलिए कहते हैं स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। बोलना चाहूँगी कि क्योंकि आज लाइव का ज़माना है, कंप्यूटराइज ज़माना है, तो जिन जिन भाइयों ने बहनों ने लाइव प्रोग्राम देखा है और नहीं देखा है, तो जो आज जाकर घर पे जो बोलेंगे कि भाई आज वहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर यहाँ आएंगे। और गुरुनी मैया की 50वीं जयंती के ऊपर शुभकामना देते हुए यही कहूँगी कि आज जो भाईंदर श्री संघ ने प्रोग्राम रखा है वास्तव में काबिले तारीफ है। उससे हमें पता चलता है, आज आप सभी ने देखा होगा कि आज बच्चे, लड़कियाँ और बच्चे, युवा बहुत ज़्यादा यहाँ थे। तो इससे ये संस्कृति हमारी जीवित रखते हुए हम चौखट से जब बाहर निकलते हैं तो अपने संस्कारों को जीवित रखते हुए निकलें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे और उनको हम अच्छा संदेश दे सकें कि भाई, क्योंकि जब बच्चियों को साथ लेकर निकलेंगे घर से और साधु संतों के पास पहुंचेंगे तो वास्तव में उन्हें अच्छी प्रेरणा ही मिलेगी और धर्म के मर्म को जरूर वो समझेंगे। धर्म है और हर धर्म की अपनी अपनी एक संस्कृति है जो कई वर्षों से लगातार चलते आ रही है। ये बिल्कुल बात सही है कि पाश्चात्य का आक्रमण हमारे संस्कृति के ऊपर सदैव होता रहा है, पर उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको हमारी संस्कृति के साथ रहना चाहिए, ताकि जो कोई पाश्चात्य जो आक्रमण होगा उसका असर कम होगा। आज महासती जी सत्य साधना जी महाराज साहब के 50 वर्ष दीक्षा के पूरे हुए। 50 वर्ष दीक्षा के पूरे होना बोले तो आप ये समझ लीजिए कि करीब करीब एक तीर्थ के समान उस साध्वी का व्यक्तित्व बन जाता है। और इसी चीज़ को मनाने के लिए, 50वीं दीक्षा दिवस को मनाने के लिए स्थानकवासी जैन समाज जो है पूरा एकत्रित हुआ। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो स्थानकवासी समाज जो है
इसमें मुख्यतः अलग अलग संप्रदाय है। ऋषि संप्रदाय, दिवाकर संप्रदाय और मेवाड़ संप्रदाय। इन तीनों संप्रदायों की भूमि जो है वो राजस्थान है। राजस्थान से निकले हुए सारे ये तीनों संप्रदाय है और इन तीनों संप्रदायों की अगर कुल मिला के संख्या देखी जाए तो हमारे पास करीब करीब 800 साधु संत है। तो इसलिए भी महत्व ज़्यादा है। जिस परिवार से, जैसे कहते हैं, जिस परिवार से संत आता है वो परिवार इतना बड़ा परिवार है कि उनकी श्रावक संपदा भी बहुत बड़ी है। और गुरुदेव, इस मौके पर गुरुदेव चोथमल जी महाराज साहब को याद करना भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उनका 146वां जन्मदिवस भी इस वर्ष में हम मना रहे हैं। 2 दिन पहले मैं पूना में भी मना के अभी बॉम्बे भाईंदर आया हूँ, तो उनको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं का ये दिवाकर संप्रदाय उन्हीं के नाम से जो है आगे प्रचलित हुआ है। मैं महासती जी को ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके 50वीं दीक्षा वर्ष पर। साथ में भाईंदर श्री संघ और हमारे सुनील जी मेहता जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, उनके टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया है। साधु संतों के उनकी आयुष्य के ऊपर जितना कुछ मंचन किया जाए या लोगों को दिखाया जाए, उसमें समाज सुधार का भी काम बहुत अच्छी तरह से होता है। हमारे बच्चों को हमारे संत किस तरह से रहते हैं, संत की क्या कल्पना है, ये उनके समझ में आता है। इतना ही कहकर मैं अपने 2 शब्द का विराम दूंगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है प्रवासी खबर में। आइए इस कार्यक्रम की छोटी सी हम बात करेंगे। किस तरह से आज का यह मंच सुशोभित हुआ है, किस तरह से यह ऐतिहासिक रूप में आपके समक्ष यह सारा कार्यक्रम आया है। भाईंदर, चेन्नई, सूरत, जामनेर आदि सभी जगह से पधारे हैं अतिथिगण, क्योंकि जिन रत्नों से आज यह कार्यक्रम, आज यह मंडप सुशोभित हुआ है, उन सारे रत्नों को मेरा वंदन है, नमन है, अभिवादन है। कोई छोटी बात नहीं होती है। जब इतने बड़े पैमाने में अगर हमें कुछ कर दिखाना है तो सारे युवा मंच यहाँ पर खड़े हैं और भाईंदर श्री संघ के सारे उपसंघ और सभी महामंत्रीगण ने मुझे बहुत अहोभाव के साथ बिल्कुल आदरातिथ्य करते, भारतीय संस्कृति को याद करते हुए अतिथि देवो भव का एक नारा लगाया है और सुंदर तरीके से मुझे यह सूत्र संचालन शोभा यहाँ पर मुझे उन्होंने सौंपा है। ऐसी करनी हो हमारी कि महक उठे जीवन क्यारी, ऐसी करनी हो हमारी कि महक उठे जीवन क्यारी, सदियों तक याद करे जमाना क्या जिंदगानी तुम्हारी, क्या जिंदगानी तुम्हारी। इस जनाजे पे जब हम चलते हैं और हमारे पीछे हजारों और लाखों की पब्लिक जब हमारे पीछे चलती है, तो सही मायने में सोच लेना, समझ लेना कि हमने हमारे जीवन में कुछ न कुछ अर्पण किया है, कुछ न कुछ हमने समाज को दिया है। और वो समाज को देना जब हमारा बाकी है, तो ऐसी सिंहासिनी माँ जो हमारी ऊपर प्रवर्तिनी महाराज साहब है, उन्होंने उनका जीवन चरित्र इतने सुंदर तरीके से यह 50वें जन्मदिन के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में पूरी तरह से ऐतिहासिक बनाया है। कोई इतिहास रचने आता है और कोई भी व्यक्ति इतिहास नहीं रच सकता। यह हमारे भारत भूमि की आन बान और शान है। धन्यवाद।